गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर स्थायी शासन। ठीक है गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्थायी शासन क्या है? ग्रामीण तथा जिले स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायिका या मुखिया। ठीक है गाइस, चलिए अब हम पढ़ते हैं स्थायी शासन व्यवस्था की आवश्यकताएँ। स्थानीय शासन आम आदमियों के सबसे नज़दीक शासन है, मतलब कि जो आम आदमी का शासन सबसे नज़दीक शासन है। आम नागरिकों की समस्या एवं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी स्थायी शासन का विषय है। स्थानीय शासन का लाभ यह है कि आम लोगों के सबसे निकट होता है और इसकी वजह से उनकी समस्या का समाधान बहुत शीघ्र से तथा कम खर्चे में हो जाता है। पंचायती व्यवस्था का विकास। भारत में पहले से ही पंचायती सभा विद्यमान थी। यह समय के साथ साथ इसके काम बदल गए। ठीक है, 1982 में लॉर्ड रिपन का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। उस समय इस मुकामी बोर्ड कहा जाता था। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनाने पर उनके प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनी। महात्मा गांधी ने भी संस्था के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। उनका मानना था कि संस्था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से मजबूती प्रदान की गई। 73वें 74वें संविधान संशोधन में पहलू कौन से उठाए गए, मतलब कौन से कदम उठाए गए? 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1960 में सर्वेक्षण द्वारा स्थायी शासन प्रणाली अपनाई गई और 1989 में पीके थोंगन सीमे ने स्थायी शासन के निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश की और समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्था के चुनाव समय समय पर कराए जाएं। स्थानीय शासन की संस्था के कार्यों की सूची तैयार हो तथा उनके लिए धन का प्रावधान किया जाए। ठीक है गाइस, आप नोट कर सकते हैं। संविधान का 73वें और 74वें संशोधन। ठीक है, 1989 में केंद्र सरकार ने संवैधानिक संशोधन की बात आगे बढ़ाई। इन संशोधन का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना। 1992 में संवैधानिक के 73वें 74वें संशोधन को संसद में पारित किया गया। 73वें संशोधन गाँव के स्थानीय शासन से जुड़ा था और 74वें संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा था। 1983 में 73वां संशोधन लागू हुआ। 73वां संशोधन त्रिकोणीय बनावट। पहला जिला स्तर, दूसरा मंडखंड, तीसरा ग्राम पंचायत। इसके चुनाव कैसे होते हैं? इसका चुनाव भी सीधे जनता द्वारा होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि पर्सन की सरकार 5 वर्ष से पहले इसमें भंग कर दी है तो उसने 6 माह के भीतर नए चुनाव कराने पड़ेंगे। राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पंचायत राज्य संस्था के चुनाव करवाए। आरक्षण की व्यवस्था। 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। 3 स्तरों पर अनुसूचित जनजाति SC एवं अनुसूचित जनजाति ST के लिए भी सीट आरक्षित की है। यह उनके संख्या के अनुपात में है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित पर भी महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। विषय का स्थिरीकरण। 29 विषयों को राज्य सूची से 11वें अनुसूची में शामिल किया गया है। यह सभी विषय पंचायती संस्थाओं के हस्तांतरित किया गया है। इनका संवैधानिक स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। राज्य के वित्तीय आयोग। ठीक है, प्रदेश की सरकार 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। यह आयोग प्रदेश में मजबूत स्थानीय शासन की संस्था की आर्थिक स्तर का जायजा करती है। यह आयोग राज्य स्वयं के बंटवारे का पुनरावलोकन करती है। ठीक है, 74वां संशोधन संबंध शहरी स्थानीय शासन से है। जैसे कार्यपालिका। शहरी इलाका, इसमें इलाके में कम से कम 5000 की जनसंख्या होनी चाहिए। काम
कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75 खेत बाड़ी शाला काम करने होनी चाहिए। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और 73वें संशोधन के सभी प्रावधान 74वें संशोधन पर भी लागू होते हैं। प्रत्येक चुनाव आरक्षण सीट विषय का स्थिरीकरण, राज्य चुनाव नियुक्त आयुक्त, राज्य चुनाव भित्ति, ठीक है, यह सही प्रावधान नगर पालिका पर भी लागू होते हैं। स्थानीय शासन के सामने समस्या धन का अभाव, वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भर, जनता का जागरूक न होना, स्थानीय शासन के विषय कृषि, सिंचाई, लघु उद्योग, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण विकास, स्थानीय एवं परिवहन, ग्रामीण विद्युतीकरण। ठीक है गाइस, ये चैप्टर पूरा हुआ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, तो कमेंट का 100% दिया जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।